हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है? सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n can never end with the digit 0। हम लोगों को यहाँ पे शो करना है कि 4 to the power n के फॉर्म में n का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 4 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से फर्स्ट टाइम में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो 4 to the power n का फैक्टराइज आया वो क्या आया? 2 into 2 to the power n। इसको हम लोग 2 to the power n into 2 to the power n भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर आया 4 to the power n का वो क्या आया? 2 to the power n। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore the prime factor of 4 to the power n are 2 to the power n। हम लोग क्या जानते हैं कि यदि कोई भी डिजिट को 0 से एंड होने के लिए उस डिजिट को 2 and 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन हमारा जो 4 to the power n का प्राइम फैक्टर आया है वो सिर्फ 2 to the power n आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे if the number 4 to the power n for any n ends with the digit 0, then it has to be divisible by 5 and 2। यदि 4 to the power n को 0 से एंड होना होता, यदि 4 to the power n का वैल्यू 0 से एंड होता तो उसके लिए जो हमारा वैल्यू है वो 5 and 2 से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस मीन्स दैट the prime factorization of 4 to the power n has to contain at least 1 5, but this is not possible, hence 4 to the power n can never ends with the digit 0। यही हमारा प्रूफ हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? The HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 81, find the other। यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो नंबर का HCF 27 दिया गया है एंड दो नंबर का LCM 162 दिया गया है, तो उसमें से हम लोगों को वन नंबर गिवन है 81, हम लोगों को अदर नंबर को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे जो हम लोगों को गिवन है। HCF हम लोगों को गिवन है 27। HCF of two numbers equal to 27 and
LCM of two numbers equal to 162 एंड हम लोगों को ऑलरेडी वन नंबर गिवन है 81 और हम लोगों को अदर नंबर को फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इनटू LCM। हम लोग यहाँ पे अदर नंबर को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अदर नंबर इक्वल टू x। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हमारे पास वन नंबर ऑलरेडी गिवन है 81 इनटू अदर नंबर हमारा क्या है x इक्वल टू HCF हमारा क्या गिवन है 27 इनटू LCM क्या गिवन है 162। अब जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 81x इक्वल टू ये हो गया हमारा 27 इंटू 162। अब जो है ये x इक्वल टू 81 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो इक्वल टू की इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 162 अपॉन 81। 81 को जब हम लोग 162 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 27 इंटू 2 करेंगे तो 54। यही हमारा क्या हो गया अदर नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे hence the other number is 54। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एग्जामिन whether 17/30 is a terminating decimal। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों को शो करना है कि 17/30 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल को प्रूव करना होता है तो उस डिजिट का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 एंड फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल is of the form 2 to the power m into 5 to the power n। यदि हमारा जो डिनोमिनेटर का वैल्यू 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आएगा तभी हमारा ये वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमारा जो वैल्यू गिवन है क्या है 17/30 और हमारा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 into 3 into 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में 3 भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे here denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence it is not terminating decimal। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 अपॉन 185। तो
हम लोगों को यहाँ पे 148 अपॉन 185 का सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में HCF फाइंड करेंगे 148 एंड 185 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore HCF of 148 and 185। तो हम लोग यहाँ पे जो है 148 को 185 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा 148। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 में से 8। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7। फिर यहाँ पे 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब जो है 37 को 148 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है 4 टाइम्स में डिवाइड होगा 148। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो HCF आया है 148 एंड 185 का, वो क्या आया 37। तो अब जो है हम लोग 37 को 148 एंड 185 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore 148 अपॉन 185 इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाय 37 अपॉन 185 डिवाइडेड बाय 37। जब हम लोग 37 को 148 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एंड जब हम लोग 37 को 185 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया 148 एंड 185 का, वो क्या आया 4/5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence the simplest form of 148 upon 185 is 4/5। ये क्या हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।